ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे परमपिता परमात्मा मिले। शिव बाबा ने खुद मुझे आकर पहचाना है। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 23 अगस्त 2020। आज कौन सी मुरली है? आज कौन सी मुरली सुनेंगे? आज अव्यक्त मुरली होगी मैं बाबा की, व्यक्त मुरली है। शिव बाबा की। हाँ जी। तो आज का है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति क्या है। अंकित ध्यान से सुनना। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति क्या है। बेफिक्र मतलब जिसे कोई भी फिक्र नहीं, वो बादशाह बनना है। तो उसकी आज युक्ति बता रहे हैं बाबा। बड़ी टेंशन रहती है ना तुम्हें, देखो हम सबको ही रहती है इनफैक्ट। तो आज बाबा कह रहे हैं बेफिक्र बनने की मैं आज युक्ति बता रहा हूँ। सुनते हैं क्या है। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। कौन है हम सब? बेफिक्र बादशाह। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे बन गए। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए, लेकिन बेफिक्र बादशाह यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। बहुत सारे राजा, हम भी राज करेंगे सतयुग में जाके, हम भी राजा महाराजा महारानी बनेंगे, हमारी भी सभा होगी। लेकिन बाबा कह रहे जो ये संगम युग की सभा है, इसमें ये किसकी है? बेफिक्र बादशाहों की सभा है। और ये कब होती है? केवल संगम युग पर। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां तो फिकर और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। फिकर शब्द मालूम ही नहीं होता। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? पूछ रहे हैं बाबा। बन गए या कोई फिक्र है? कौन कौन बना है जरा बताओ। कौन कौन बन गया या अभी भी कोई फिक्र है? ओम शांति मैम। मैं बन गया। बन गया पक्का? हाँ जी। वेरी गुड। कल मातेश्वरी जी के महावाक्य काम कर गए हैं। हाँ जी। वेरी गुड। बाबा बड़ा खुश हो रहा होगा अपने बच्चे को देख के। बिल्कुल। और कोई नहीं बना? अभी फिक्र है? और कौन है जिसे जो बेफिक्र बना है? कोई नहीं है। तो बनना है। सारी फिक्र कैसे बनना है उसकी युक्ति आज बाबा बताएंगे। बाप के ऊपर जिम्मेदारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। यानी अभी जिम्मेदारी ओटे बैठे हो सारे, इसलिए नहीं बने हो, है ना।
केवल इसी ने, अंकित नहीं दी है बाबा को जिम्मेदारी, और सब अपने ऊपर लेके बैठे हैं कि हम ही करेंगे, हम ही हैं सब कुछ, है ना, बाबा के ऊपर। बाबा कह रहे हैं बाप के ऊपर जिम्मेदारी दे दी तो बेफिक्र हो गए, अपने ऊपर जिम्मेदारी समझने से फिक्र होता है। तो अभी हम जिम्मेदारी का टोकरा अपने सिर पे लिए बैठे हैं, इसलिए अभी नहीं बने हैं। जिम्मेदारी बाप की है, और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करण करावनहार बाप है, निमित्त करावनहार मैं हूँ। कराने वाला कौन है? बाप। मैं तो करवा रहा हूँ बस। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। कौन सी स्मृति? कराने वाला मेरा बाबा है, मैं तो बस कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। ध्यान से सुन लो सब, नहीं तो सदा लाइट के ताजदारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई, यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो एक ही बना है हमारे में, तो बस अंकित ताजधारी, और सब तुम टोकरा लिए घूम रहे हैं या नहीं? टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? बाबा पूछ रहे हैं, देखो खुद ही कंपेयर कर लो। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले। इधर ही सुन लो मुरली, बैठ जाओ, सुन लो मुरली। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले। जब तक बादशाह नहीं बने तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना, पूछ रहे हैं बाबा, राज्यसभा में बैठे हो, कौन सी राज्यसभा में? बेफिक्र बादशाह की राज्यसभा में। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया, यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बच्चे बन जाए। बाबा कह रहे हैं तुम्हें जब ज्ञान आ गया है तो क्या रहम आता है? जब किसी को भी दुखी बनते हैं तो हमारा मन करता है ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, इसके भी दुख दूर हो जाए। आता है ऐसा रहम या नहीं? किस किस को आता है? नाम बताओ जरा, किस किस को ऐसा रहम आता है कि मुझे ज्ञान मिल गया और ये इतने दुख में है तो इसे भी बाबा का रहम ज्ञान मिल जाए तो इसका भी कल्याण हो जाए। रामकल्लभ जी को आता है, और कौन है? अन्नू को आता है, और अच्छा सभी को आता है। गुड। तो बना रहे हो आप समान, किस किस को बना रहे हो? बनाना है, जहां मिले वहां शुरू हो जाओ। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाए। देखो बाप दादा स्थापना के समय से लेके विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं, और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है, आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। कभी कभी लगता है ऐसा कि पता नहीं हम कैसे बाप के बन गए या तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुंच गए हो, तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। बाबा उनसे पूछ रहे हैं तुम इतनी दूर से आए, तो कभी कभी ये क्वेश्चंस आते होंगे, ये क्या हो गया, हम कैसे हो गए। ये सब बाबा कह रहे हैं बैठकर सोचो, कहाँ थे कहाँ पहुंच गए, तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंद नुधी हुई है, ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया है। अब हम एक परिवार, बाबा के परिवार, ब्रह्मा बाबा के परिवार के बच्चे हैं, वो हमारी फैमिली है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी।
अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो, आप भी कम नहीं हो, आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक एक दो से प्यारा लगता है। जब आप देखते हैं किसी अपने इस परिवार में, बीके परिवार में, तो हर लगता है अच्छा इसमें ये उससे भी प्यारा, वो उससे भी प्यारा। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ जो मैं मेकअप कराता हूँ ना, उससे क्या बनते हो तुम सारे फरिश्ते बन जाते हो। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है, तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, जो हम वैसे करते हैं लौकिक में, उसमें तो नुकसान, कहीं स्किन एलर्जी, कहीं कुछ और लगाओ तो पैसे का भी नुकसान। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ मैं तुम्हारा रूहानी मेकअप करता हूँ, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोज खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ डालकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। क्या कह रहे हैं बाबा, हमेशा बाबा का हाथ पकड़कर चलो, अकेले नहीं चलोगे तो बोर भी हो जाओगे, नजर भी पड़ जाएगी। अकेले चलेंगे तो बोर भी हो जाएंगे, किसी की नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी और दुख भी है। क्या कह रहे हैं बाबा कि हमारे जो लोग हैं जिन्हें हम पकड़ के चलते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं, साथ पकड़ के चलते हैं, तो क्या है उसमें जब धोखा मिलता है तो दुखी होते हैं। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहां न धोखा है न दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं, ऐसे तो नहीं वहां जाकर पत्र लिखेंगे क्या करें कैसे करें, माया आ गई। बाबा पूछ रहे हैं सबसे कि सारे ऐसे हो पक्के, बाबा का हाथ पकड़ कर चलने वाले, ऐसा तो नहीं कि कच्चे हो। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते रहे कि बाप जो कहते, हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता ले करके आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा टेंशन रखा है। बाबा कह रहे हैं यूरोप वाले जो कह दिया वो प्रैक्टिकल में करते हैं। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं, और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आपको पता है घर में भी जो आज्ञाकारी है उस पर क्या होता है, बड़ा स्नेह आता है, बड़ा प्यार आता है ना, आशीर्वाद, भगवान तुम्हारा भला करे। ये तो बाबा कह रहे जो तुम सारे यूरोप वालों की बात करें, तुम आज्ञाकारी हो, तो इसलिए तुम पर आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होती हैं, समझा। कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े थे, बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। बाबा कह रहे यूके के अलावा और कौन है, यूके तो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब विदेश सेवा शुरू हुई थी वो यूके से हुई थी, है ना। बहुत बड़ा सेंटर है वहां पर यूके में। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करेंगे। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइन है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में
और साथ साथ अपनी स्वयं उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। क्या होता है कि जब कोई दिक्कत आती है तो कनेक्शन तो कोई चाहिए। अब जैसे अंकित को परसों दिक्कत आई थी तो किसे अप्रोच किया? पास में थे वो भी जी, उनको अप्रोच किया, क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए। जहाँ कभी कभी आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहाँ आपको जो है समस्या डिस्कस करनी होती है, उसका हल खोजना होता है। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदिया दादिया या निमित्त है, जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी डिस्कस करना है तो किससे करेंगे? दीदिया दादिया से। ये निमित्त बनाए हैं बाबा ने, जिससे कि कहीं भी कोई अटक रहे हो, बाबा ने के ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, ध्यान नहीं लग रहा, तो उनसे सलाह लो और आगे बढ़ो। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहां से ही निकलकर और वहां ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है, वहां के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना, यह बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने शेष परिवार को देख विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर है। शक्तियां सदा मददगार तो है ही। पांडव और शक्तियों में यह अंतर समझ रहे हैं ना आप लोग? पांडव बाबा किसको बोलते हैं? और शक्तियां किसको बोलते हैं? जितनी भी दीदियां दादियां सब शक्तियां हैं। बहनें मतलब शक्तियां, और भाई सब पांडव है। पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियां होती, पांडव नहीं, तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही जरूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल न हो, यह हो नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल से शक्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। तो हमें क्या करना है? दृढ़ संकल्प करना ही है, होना ही है। मैं अगर चाहूंगा तो मुझे देना ही है, कुछ भी हो जाए बाबा मेरे साथ है। ये नहीं कि ठीक है कोई समझता नहीं है, कोई देखता नहीं है, क्या करें, क्यों बोले, नहीं। सुना डालो अपनी तरफ से, दृढ़ संकल्प लेके बैठो, बाबा चलो आज सुनाते हैं। बाबा को साथ लेके बैठो, अकेले नहीं। बाबा ने बोल दिया ना, तो वो ही क्यों करना चाहते हैं ऐसे? बाबा कहते हैं मेरा ज्ञान सबको सुना दे, कल को कोई उलाना न दे कि हमें तो पता ही नहीं चला। अब दूसरी मुरली बाबा ने चलाई, परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। क्या करना है? परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी, जिसमें मम्मा सबसे आगे थी। इसीलिए जगदम्बा, सरस्वती, राधे, है ना, वो बनी है। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत परमत मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा करना और संबंध संकल्प में कैसे चलना है, कैसे रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन में आज्ञा मिली हुई है, उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। ये परमात्माएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा किसी भी आत्मा को दुख न दो न दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं।
यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसी आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व सुखी खुशी संपन्न शांति स्थिति अनुभव करते रहेंगे। तो अभी तक क्या सुनाया बाबा ने? अंकित जी, क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? बहुत कुछ सुना दिया। सुनाओ जरा दो चार बातें बाबा ने अभी तक क्या सुनाई। ओम शांति। हम बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें बेफिक्र रहना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, और जो भी टेंशन हो कैसी भी हो वो मुझ पे छोड़ दो। अगर तुम ये सोचोगे, अपने आप सोचकर चलोगे कि ये टेंशन मेरे पे, ये जिम्मेदारी मेरे पे है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम ये सोचते हो कि मतलब मुझ पे छोड़ देते हो, तो फिर मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। जी गुड। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ रहो 24 घंटे, अकेले नहीं चलना है, उससे डबल फायदा होगा। एक तो बोर नहीं होगे, है ना, और हाँ एक जी। माया भी देख के भाग जाएगी, अरे इसके साथ तो बाबा भागो यहाँ से, वो आएगी नहीं पास में। जी। अन्नू जी क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा जी कहते हैं कि एक तो मेरे तो सेवा पर बहुत जोर दिया है, सेवा करनी है, जितना हो सके लोगों को जोड़ना है और हमें बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनना है। जैसे कि माँ बाप का जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उन्हें ब्लेसिंग्स मिलती है, ऐसे जितना हम आज्ञाकारी बाबा जी की हर बात को मानेंगे उतनी ही ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी। और कोई टेंशन नहीं रखनी है, सारी जिम्मेदारी बाबा जी पे छोड़ देनी है। सब कुछ बाबा, शिव बाबा आप पकड़ो। बाबा कह रहे टोकरा लेके चलना है या ताज पहनना है। बाबा ने कहा भी कि देखो अपने साथ विजुअलाइज करो, एक खड़ा है ताज पहने हुए और एक टोकरा लिए खड़ा हुआ है, कौन सा अच्छा लगेगा तुम्हें? बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया। वेरी गुड। रामकलब जी क्या सुनाया बाबा ने? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट। ओम शांति मैम। आप शांति। हम शांति। अभी तक का कंक्लूजन ये है मैम कि अगर बाबा ये कहते कि अगर सांसारिक जिम्मेदारियों को आप अपनी जिम्मेदारी समझोगे तो हमेशा फिक्र में ही पड़े रहोगे, कि उन सारी जिम्मेदारियों को हमें सौंप दो और तुम बेफिक्र होकर के अपनी जिंदगी जीते रहो और हमेशा हमारी याद में रहो। आपको तो ऐसा हुआ है कि तो अभी आपकी क्या स्थिति है? टोकरा अपने सिर पर है, बाबा के सिर पे दे दिया? फैक्ट यही है मैम, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सच यही है। लेकिन कारण क्या है? बाबा तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, युक्ति भी बता रहे हैं, क्या है? तो कर्म करो, अपना क्या बनो, ट्रस्टी बन के कर्म करो। ये गृहस्थी ये सब कुछ क्या है? हम ट्रस्टी हैं इसमें, हम केयर टेकर हैं, हमारा कुछ नहीं है। ये सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, हम तो केयर टेकर हैं बस। तो ये बात समझने में टाइम लग रहा है क्या? We will discuss on later. अच्छा ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम। नहीं, बाप की आज्ञा बच्चे तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। हाँ जी रामकलब जी, बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना की संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो, यही दो माया के दरवाजे हैं। मैं और मेरापन, ये दो माया के भयंकर मजबूत दरवाजे हैं। संकल्प समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं।
क्या है अमूल्य खजाने ब्राह्मण जीवन के? संकल्प, अच्छा सोचो, समय वेस्ट मत करो, और श्वास में, हर श्वास में बाबा का ध्यान। इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई, देखो बाबा कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उनमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोक तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वो कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। बाबा कह रहे अगर सुबह से लेके शाम तक तुम बाबा को साथ लेके चलो, बाबा आज बाबा ने कहा ना कि तुम तो निमित्त मात्र हो, कराने वाला कौन है? शिव बाबा, हम तो बस कर रहे हैं, है ना। तो इस अनुभूति के साथ अगर करेंगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। वो कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते, उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। नंबर 1 कौन सी? वे स्वयं भी संतुष्ट रहते। 3 प्रकार की संतुष्टता कौन सी अनुभव होगी? स्वयं भी संतुष्ट रहते, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। नंबर 3 संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है, इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। क्या नहीं करते? संकल्प भी नहीं है। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं कि बाबा की आज्ञा है तो मुझे चलना है, तो वो हमेशा हल्के रहते हैं, क्योंकि वो कर्म के बंधन में कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें क्या करने के लिए? कोई एक अच्छा सा बताओ, क्या करने के लिए? किसके लिए शुक्रिया करोगे बाबा का? हमें पतित से पावन बनाने के लिए। आज का वरदान, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। किसका साथ लेना है? कौन है हमारा सच्चा साथी? बाबा, हमारे बाबा। तो सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। देखो बाबा ने कहाँ बिठा दिया हमें, कमल फूल समान बनना है, बिल्कुल हल्का। Be detached, loving and free from attachment. प्यारे न्यारे प्यारे निर्मोही भवे। Be detached, loving and free from attachment. केयर करनी लेकिन अटैच नहीं होना। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। आज का स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे।
आज का मीठा मोती। जो महान होते हैं उसे मान की इच्छा नहीं होती। जिसे मान चाहिए समझो वो मान नहीं है। जो महान होते हैं उसे मान की इच्छा नहीं होती, जिसे मान चाहिए समझो वो महान नहीं है। तो आज का सम्मान क्या है हम सबका? मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। ओम शांति।